आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हाथी के कुचलने से हुई पति की मौत, मुआवजा मांगने पहुंच गईं 6 बीवियां। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आज हम आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले, जहां से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। एक तरफ हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हुई, लेकिन असली कहानी तो उसकी मौत के बाद ही शुरू हुई। सरकार ने परिवार को 6 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की और इसी रकम पर अब खड़ा हो गया है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि दावा ठोकने आ गई हैं एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 पत्नियां। तो अब सवाल है कि आखिर असली पत्नी कौन है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। 20-25 साल ले हम संगे रहा था। यहाँ मेरे को बचपन से ही लाया मेरा पिता। सरपंच और रेंजर साहब भी उनको प्रूफ मांगे तो आज तक वो जमा नहीं कर पाए। जो बिशुनपुर तरफ रह रहे हैं वारिसान, वो आके दावा पत्ती कर रहे हैं कि हम लोग भी उनका वारिसान है करके। 26 जुलाई की रात जब जसपुर जिले के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के बालाझर चिमटा पानी गांव में हाथियों का झुंड पहुंचा, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं लेगा, बल्कि पूरे गांव में हलचल मचा देगा। उस रात सालिक राम टोप्पो की दर्दनाक मौत हो गई। एक हाथी ने उसे कुचल डाला, लेकिन असली कहानी तो उसकी मौत के बाद शुरू हुई। जी हाँ, सरकार ने पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया और यहीं से खुला ऐसा पिटारा जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि सालिक राम की मौत के बाद 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 महिलाएं सामने आई और हर एक ने दावा किया कि मैं ही सालिक राम की असली पत्नी हूं और मुआवजा मेरा हक है। तो वहीं गांव वालों के लिए यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था और अब पूरा जसपुर जिला पूछ रहा है कि आखिर असली पत्नी कौन है। 6 औरतें, 6 दावे और एक सवाल। सालिक राम टोप्पो एक साधारण ग्रामीण किसान, लेकिन उसकी निजी जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं। उसकी मौत के बाद 6 महिलाओं ने मुआवजा पर दावेदारी ठोकी। पहली महिला सुगंधी बाई दावा करती हैं कि वे सालिक की पहली पत्नी थी। उनका बेटा भागवत टोप्पो खुद को असली वारिस बताता है, मगर सच्चाई यह भी है कि सुगंधी बाई सालिक को तब छोड़ गई थी जब उनका बेटा सिर्फ 5 साल का था। बुधियारो बाई पिछले 20 साल से सालिक के साथ रही। उसकी मौत के वक्त भी वही उसके साथ थी। गांव और पंचायत के दस्तावेज इन्हें मान्यता देते हैं। संगीता बाई ये कहती हैं कि सालिक ने मुझे मंगलसूत्र पहनाया था, यही सबूत है कि मैं पत्नी। चौथी महिला है शीला बाई। ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने सालिक के साथ पूरे 2 साल गुजारे। अनीता बाई सरगुजा जिले के विशुनपुर पंचायत से प्रमाण पत्र लेकर आई हैं और उनका कहना है कि पंचायत ने उन्हें सालिक की पत्नी माना है। तो वही 6वीं महिला है मीना बाई। उनका तर्क है कि मैंने सालिक के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया है, इसलिए असली पत्नी मैं ही हूं। सालिक राम की मौत ने गांव को झकझोर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा हंगामा तो उसके बाद की दावेदारी ने मचाया। गांव का हर चौराहा अब इसी बहस का गवाह है। असली बीवी कौन है, पंचायत किसको मान रही है और क्या कानून कहेगा। ग्राम पंचायत बालाझर के सरपंच हरिनाथ दीवान कहते हैं कि हमने गांव में रहने वाली पत्नी बुधियारो बाई और बेटे भागवत टोप्पो को वारिस मानकर पंचनामा तैयार किया था, लेकिन अब बाहर से महिलाएं पंचायत प्रमाण पत्र लेकर आ रही हैं। हमने सभी से वैध दस्तावेज मांगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आगे आप भी सुनिए। 26 जुलाई को एक जंगली हाथी के द्वारा खेत तरफ जा रहा सालिक राम टोप्पो को कुचल दिया, जिसमें मृत्यु हो गई। उसका मुआवजा राशि के लिए बालाझर में निवासरत हैं 2 वारिसान, उसके पंचनामा में 5 तारीख को बना के पेश कर दिया फॉरेस्ट विभाग को और 13 तारीख को। और उनका जो बिशुनपुर तरफ रह रहे हैं वारिसान, वो आके दावा पत्ती कर रहे हैं कि हम लोग भी उनका वारिसान है करके। तो इस विषय में मैं पूछा कि आपके पास कोई और कागजात है कि नहीं करके, तो वो लोग बोले कि हम लोग के पंचायत से जो दिया गया कागजात सरपंच द्वारा दिया गया है उनका, उसी को मेरे पास लाए थे और पंचनामा के लिए वो बोल रहे हैं। तो मैं इस विषय में और डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड या तो अनुसूची है कर जिसमें उनका पिताजी का जिक्र हो,
वो कागजात आए तो अगले पंचनामा के लिए हम लोग मीटिंग में आहूत करके बना के देंगे। नहीं, पहले तो उनको मैं नहीं जान रहा हूँ, आज जब आए उसके बाद ही जाना हूँ उनको। वही रेंजर कृपा सिंधु पैकरा का कहना है कि हमारे पास 6 दावे आए हैं। कुछ महिलाएं दूसरे जिले से कागज लाई हैं, लेकिन हमने तय किया है कि सिर्फ उसी पंचायत के प्रमाण पत्र मान्य होंगे जहां सालिक रहता था और जहां घटना हुई है। यानी कि वन विभाग और पंचायत दोनों के सामने अब यह मामला किसी पेचदार पहेली की तरह खड़ा है। तो उसमें मतलब अपने पास तो अभी मतलब एक लड़का उसका और एक पत्नियां हैं, जिसको सरपंच ने एफिडेविट करके दिया है और उन्हीं को मतलब उनका हकदार बता रहे हैं। परंतु कुछ लोग मतलब सीतापुर एरिया से आए हैं जो मतलब कह रहे हैं कि इनकी 5 पत्नियां हैं और हम लोग सब इनके दावेदार हैं कह रहे हैं। परंतु ये हमारे हिसाब से जायज नहीं है और सरपंच के माध्यम से जो भी मतलब उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र राय की जाएगी उन्हें अपन लीगल मान के अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हर महिला अपनी कहानी सुना रही है, हर महिला के पास अपना अपना तर्क है और गांव के लोग अब यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर असली सच्चाई क्या है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि सालिक की जिंदगी एक रहस्य थी, कौन असली पत्नी है यह तो खुद भगवान ही जाने। अब पंचायत और कानून ही फैसला करेंगे। यह मामला सिर्फ 6 लाख रुपए के मुआवजा का नहीं है, यह समाज के उस पहलू को उजागर करता है जहां बहुपत्नी प्रथा और रिश्तों की उलझनें आज भी मौजूद है। कानूनी रूप से देखें तो वैध दस्तावेज रखने वाली पत्नी का दावा मजबूत होगा। मृतक के साथ आखिरी वक्त तक रहने वाली पत्नी की गवाही भी अहम होगी। तो वही पंचायत के प्रमाण पत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या किसी महिला को सिर्फ इसलिए उसका हक ना दिया जाए क्योंकि उसने सालिक को बीच में छोड़ दिया था, या फिर क्या कागज दिखाकर कोई मुआवजा पा सकता है। 20-25 साल ले हम संगे रहा था, जंगल जा रही तो हाथी हर विंद के पोटा लहेर दे रही, बोला मैं नहीं जाना तो हूँ 4-5 झनला राखी से कि का करी से बोला मैं नहीं जाना तो हूँ मैं। बालाझर गांव के लोग अब हर दिन इसी चर्चा में उलझे रहते हैं। कोई कहता है बुधियारो बाई ही असली हकदार है, कोई बोलता है भागवत का भी तो हक है, कोई कहता है अनीता के पास कागज है, शायद वही जीत जाए। गांव की औरतें इस घटना को एक नसीहत की तरह देख रही हैं। वे कहती हैं सालिक ने जिंदगी में रिश्तों को साफ साफ नहीं रखा तो मौत के बाद भी उसका साया विवाद छोड़ गया। फिलहाल मामला वन विभाग और पंचायत के पास है। सभी महिलाएं अपने अपने कागज और गवाही लेकर खड़ी हैं, लेकिन अंतिम फैसला पंचायत और विभाग की जांच के बाद ही होगा। आपको बता दें 6 लाख रुपए की रकम अब गांव में एक सस्पेंस थ्रिलर बन चुकी है। अब सवाल यही है कि क्या यह रकम उस पत्नी को मिलेगी जो आखिर तक साथ रही, या उस बेटे को जिसने पिता का साया कभी छोड़ा नहीं, या फिर उन औरतों को जिनके पास पंचायत की कागज है। जो अभी मुआवजा के लिए जो 5-6 महिलाएं आकर मेरे पिता को अपने पति दावा कर रहे हैं, सरासर ये गलत है। मैं छोटा से ही मेरे पापा मेरे को ले आए, हालांकि मेरा भी सेकेंड मम्मी है। मेरे मम्मी का नाम सुभंती बाई है। उसके बाद यहाँ मेरे को बचपन से ही लाया मेरा पिता 5 साल। उसके बाद यही जो वर्तमान में है बुधियारो बाई टोप्पो, वही मेरी माँ है और आने वाला दिन में भी मैं इसी का पालन पोषण सब कुछ करूँगा। सर मेरे पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट से लेकर के पूरा चीज़ का प्रूफ है। मेरे पास ज़मीन का भी है यहाँ पर। यदि सर उनके पास प्रूफ रहता तो रेंजर ऑफिस, सरपंच के पास ये लोग करीबन 3 से 4 दिन तक यहाँ वहाँ भटके। सरपंच और रेंजर साहब भी उनको प्रूफ मांगे तो आज तक वो जमा नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिलाकर जशपुर का यह मामला सिर्फ एक मुआवजा विवाद नहीं बल्कि समाज की जटिल तस्वीर है। एक आदमी की जिंदगी में 6 औरतें और हर एक का दावा कि मैं ही असली पत्नी। गांव में लोग इसे अब तक की सबसे हैरान करने वाली घटना बता रहे हैं। वन विभाग और पंचायत जल्द ही फैसला करेंगे, लेकिन तब तक यह कहानी गांव-गांव में चर्चा और सस्पेंस बनी रहेगी, क्योंकि आखिरकार असली सवाल यही है कि सालिक राम टोप्पो की असली पत्नी कौन है और किसे मिलेगा 6 लाख रुपए का मुआवजा। अब आखिर आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत।